हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हाउस होल्ड क्या होता है, ठीक है, हाउस होल्ड क्या होता है, फर्म क्या होता है, ठीक है, और कैसे मनी का यानी कि इनकम का सर्कुलेशन जो है हाउस होल्ड टू फर्म और फर्म टू हाउस होल्ड होता है, जिसमें मैंने इस तरीके से आपको बताया है ना। तो आगे जो ये जो कंटेंट है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फार्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय देम। मैंने पूरा आपको बता दिया है। ये क्या है, जनरेशन ऑफ इनकम है, यानी साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम है, यानी कि ह्यूमन वांट्स जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसकी नीड बढ़ती जाती है, इनकम का जनरेशन भी बढ़ते जाता है ना। और किस प्रोसेस में, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, यानी डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, बांटना। अमाउंट मतलब किस किस के बीच में, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया है, देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या बताया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसके बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर के बदले में क्या मिलता है, वेजेज मिलता है। कैपिटल के बदले में क्या, इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट के बदले में क्या, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। और ये सब किसको मिलता है, तो ये मिलता है हाउस होल्ड को, इसको मिलता है हाउस होल्ड को। और ये हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड को जब मिलता है तो ये क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। अब जब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है तो फिर ये जो पैसा है ये कहाँ चला जाता है, हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। ये पूरा का पूरा पैसा जो है किसके पास चला जाता है, फिर ये फर्म के पास चला जाता है। और इस तरीके से मनी का सर्कुलेशन होते रहता है। तो आई होप कि आपको ये समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि क्या डिफिनीशन होता है, क्या मीनिंग होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, है ना। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद है फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो, है ना, फ्लो ऑफ इनकम। यानी 3 फेज होता है। कितना फेज होता है, 3 फेज होता है। तो देयर आर थ्री फेजेज ऑफ डिफरेंट फेजेज ऑफ जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड इट्स शोन इन द गिवन डायग्राम। यानी कि एक जो होता है उसको प्रोडक्शन फेज बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, इनकम फेज बोलते हैं, और तीसरे को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं। यानी कि प्रोडक्शन फेज में जो है जनरेशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम जनरेट होता है, ठीक है। इनकम किसको जनरेट होता है, तो हाउस होल्ड के पास इनकम आता है ना। किससे आता है, तो फर्म से आता है। अब इनकम फेजेज हो गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है एक्सपेंडिचर फेजेज। अब जो भी पैसा आता है किसके पास, हाउस होल्ड के पास, तो ये हाउस होल्ड क्या करता है, खर्च करता है किस पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे जैसे ही खर्च करेगा तो ये पैसा फिर किसके पास आ जाएगा, हाउस होल्ड के पास आ जाएगा। फिर ये हाउस होल्ड वाला फिर क्या करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये क्या करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्शन फेज हो गया। फिर इससे क्या होगा, हाउस होल्ड का इनकम हो गया, तो ये इनकम फेज हो गया। फिर ये हाउस होल्ड क्या करेगा, खर्च करेगा, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो फिर कहीं ना कहीं ये पैसा इसके पास चला जाएगा, और ये फेज जो है हमेशा चलते रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए जनरेशन फेज क्या होता है, जनरेशन फेज कि इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। यानी फर्म जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करता है, प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब देखिए फैक्टर सर्विसेज क्या होता है कि जो हाउस होल्ड होता है वो क्या करता है, अपना फैक्टर सर्विसेज देता है। किसको देता है, तो फर्म को देता है ना।
और इसके बदले में उसको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फेज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।